नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तो जिला पंचायत की सरकार बनाने का चुनाव खत्म हो गया, जमकर हंगामा देखने को मिला। इसे लेकर सियासत भी गर्म है। कल भोपाल जिला पंचायत दफ्तर के बाहर जमकर बीजेपी कांग्रेस में विवाद हुआ। विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को लेकर सोनिया गांधी को पत्र भी लिख दिया। सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत निकाय और जिला पंचायत चुनाव खत्म हो गए, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बार पलटवार जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भोपाल दफ्तर के सामने जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता यहां जमे रहे। दिग्विजय सिंह की पुलिस वाले के साथ विवाद की तस्वीर आते ही मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग कर दी। आज मैंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी को पत्र लिखा है और मैंने उन्हें यह आग्रह किया है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की आदत है गुंडागर्दी करने की। कांग्रेस की संस्कृति है गुंडागर्दी करने की। कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करना चाहती है। इसलिए मैंने आज सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का, गून कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। इसके बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमलावर हुए और कहा कि ये नेता महात्मा गांधी के कांग्रेस के खत्म करने की बात को साकार कर रहे हैं। ये दरअसल गलती कमलनाथ जी की नहीं है, ये आपातकाल की कोख से जितने लोग नेता जन्मे हैं ना, वो सब इसी तरह के ग्राम स्वराज, पंचायत सरकार पर ये सब इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। और ये जो महात्मा गांधी जी का सपना था ना कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये बस वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वहीं बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जिला पंचायत सदस्यों को 1-1 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाते हुए विश्वास सारंग के आरोपों पर कहा कि अगर आपको धमकी दी या बदतमीजी की तो थाने में जाकर मामला दर्ज कराइए और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कराइए। वो कल तो कह रहे थे कि जान से मारने की धमकी दी, तो एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? भाई एफआईआर कराएं और उनको दिग्विजय सिंह जो गिरफ्तार करें। कांग्रेस के 4 को किडनैप कर लिया सीएम हाउस में, धमकियां दी गई और 1-1 करोड़ रुपए सबको दिए हैं। कांग्रेस कहती है टेंडर वोट की बात। छिंदवाड़ा में आप देख लें, नीलिमा पाटिल जी दलित महिला हैं, उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया, वहां भी टेंडर वोट उन्होंने डलवाए। अब जब हार हो गई है तो हार को स्वीकार करना चाहिए। हार के बाद इस तरह से इस तरह के अनर्गल आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत में शुमार है। सत्ता का सेमीफाइनल खत्म और अब मिशन 2023 के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। सियासत के शतरंज पर शह और मात का खेल जारी है। भोपाल से न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दिग्विजय सिंह के किए हंगामे पर ट्वीट करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर दिग्विजय सिंह पर एक्शन नहीं लिया गया तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा और वो पुलिस को पीटने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दिग्विजय सिंह ने जो किया वो निंदनीय है, अशोभनीय है। तो एक्शन नहीं हुआ तो पुलिस को पीटने लगेंगे लोग, ये कहना है उमा भारती का। दिग्विजय सिंह ने जो किया वो निंदनीय है, अशोभनीय है। तो लगातार हमलावर बीजेपी, बाकायदा पत्र लिख दिया गया कि सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया कि इन्हें गुंडा कांग्रेस का, गून कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस एक फोटो को अभी और कैश करेगी। इन सब के बीच उमा भारती कह रही है कि कार्रवाई और एक्शन तो होना ही चाहिए। शैलेंद्र,
बिल्कुल ललित, आपने कहा कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी इसको मामले को और आगे तक ले जाना चाहती है। यही कारण है कि कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस घटनाक्रम की निंदा कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सुबह सुबह सोनिया गांधी को पत्र लिखा और कहा कि गुंडा कांग्रेस का इनको अध्यक्ष बना देना चाहिए। उसके बाद चाहे बात गृह मंत्री की करूँ तो उन्होंने भी इस घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा है कि इस तरह के जो घटनाक्रम हुआ है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में पुलिस के जवान लगातार पिटते रहेंगे। तो जिस तरीके से कल जो एक फोटो सामने आया था जिसमें नजर आ रहा था कि एक भोपाल के एक सीएसपी के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे थे दिग्विजय सिंह। हालांकि इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने सफाई दी थी और कहा था कि उनको पकड़ने की कोशिश हो रही थी और वो अपने आप को केवल छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान का ये फोटो है, उन्होंने किसी पुलिसकर्मी के साथ कोई अभद्रता नहीं की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी दिग्विजय सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि यदि दिग्विजय सिंह ने किसी तरह की कोई गलती की है तो बीजेपी के नेता स्वतंत्र हैं, थाने जाएं, एफआईआर कराएं और दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी कराएं। लेकिन कल जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से लगातार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस फोटो को ट्वीट करके दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लगातार कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के द्वारा न केवल भाजपा के नेताओं के साथ अभद्रता की गई बल्कि पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई की गई है। जी सही कहा आपने। हालांकि कानून के जो बारीकी से कानून को देखते हैं वो जानते हैं कि प्रोटेक्ट और अटैक, इसमें बड़ी बारीक सी लकीर होती है जो तमाम चीजों को बदल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली खबर, मध्य प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के साथ साथ कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के चलते ये सफलता लगातार मिल रही है। ट्वीट जेपी नड्डा ने किया है और उन्होंने ये कहा है कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा के साथ साथ कार्यकर्ता जिन्होंने ये मेहनत की उन सभी को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो प्रदेश में विकास कार्य किए जा रहे हैं उसके चलते ये सफलता मिल रही है। नगरीय निकाय के नतीजों के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को बम्पर कामयाबी मिली है। इंदौर के नवनिर्वाचित मेयर पुष्यमित्र भार्गव भोपाल पहुंचे। सीएम हाउस पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इंदौर के विकास पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर में मेयर पद पर बड़ी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड भी बनाया था और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें हराया भी था। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव खत्म होते ही चुनावी रंजिश में मारपीट की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। सीहोर के अहमदपुर थाना इलाके में बरखेड़ा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सरे बाजार कुछ लोग एक युवक को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। पंचायत चुनाव में हारे हुए गुट ने अपनी भड़ास निकाली और दूसरे गुट के युवक पर दिन दहाड़े लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मामले की शिकायत भी हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस पहले इस वायरल वीडियो की पड़ताल करेगी और फिर आगे कार्रवाई करेगी। और जीत का जश्न आपने अक्सर देखा होगा और अब हार का जश्न आपको दिखाते हैं। धार की तस्वीरें हैं। कांग्रेस को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार मिली। इस हार के बाद पूर्व मंत्री उमंग सिंघार डांस करने लगे। डांस इसलिए कि कार्यकर्ताओं का हौसला बना रहे। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की माने तो हार के बाद जीत होती है, इसी गाने पर वो डांस भी कर रहे थे, गा भी रहे थे। कार्यकर्ताओं का हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ डांस भी किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने और सातों विधानसभा सीट जीतने का उन्होंने दावा भी किया। लोग इस पर चुटकियां भी लेते रहे कि शायद खुशी इस बात की ज्यादा है कि भोपाल जिला पंचायत के दफ्तर में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद की ये खुशी ज्यादा जान पड़ती है, ऐसा लोगों ने कहा सोशल मीडिया पर।
कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करना, चाहे जिला कांग्रेस हो चाहे हम हो, तो उनका हौसला अफजाई करना, मनोबल रखना हमारा दायित्व। तो इसमें कोई दो राय वो संशय वाली वो नहीं होना चाहिए, क्यों ना चाहिए। तो ठीक है, अगली लड़ाई पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे। अब खबर रतलाम से। रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर्स की रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर जूनियर छात्रों को लाइन में खड़ा करके थप्पड़ मार रहे हैं। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन डॉक्टर अनुराग जैन हॉस्टल पहुंचे। छात्रों ने उनके ऊपर शराब की बोतलें फेंक दी। मामले की शिकायत कॉलेज के अनुशासन समिति से की गई है। दिल्ली भी मामला पहुंच चुका है, दिल्ली भी शिकायत की गई है। रैगिंग करने वाले सीनियर्स की पहचान हो गई है और अब इन सीनियर्स पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। दमोह के गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद के बाद बीमार होने पर 3 छात्राओं को जिला अस्पताल लाया गया। एक छात्रा की हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कक्षा 10वीं की 3 छात्राओं के बीच विवाद हुआ, मारपीट हो गई। मारपीट में एक छात्रा को पेट और सीने में दर्द होने लगा। बाद में मारपीट में शामिल 2 अन्य छात्राओं में घबराहट होने और पेट और सीने में दर्द की शिकायत मिली। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर बनी हुई है। 2 जो छात्राएं हैं उनका भी इलाज जारी है। कौन सा गाँव है? पहले एक छात्रा आई थी जिसको सीने में दर्द की शिकायत थी और पेट दर्द बता रही थी, और उसके कुछ देर बाद 2 छात्राएं और आई हैं जिनको एक को सांस लेने में तकलीफ थी और एक को पेट दर्द था। तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी तीनों स्टेबल कंडीशन में हैं। खरगोन के बमनाल में खाद्य और जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य तेल और घी के गोडाउन पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 500 किलो नकली घी, 1700 लीटर मिलावटी तेल जब्त किया गया। जब्त सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि नकली घी के कारोबारी कई कंपनियों के ब्रांड और रैपर लगाकर इन्हें बेच रहे थे। ये नकली सामान बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है। इसी क्रम में आज जो सूचना मिली तो बमनाला और भीखन गांव में नकली घी बनाने वालों पर कार्रवाई हुई है। ये बहुत ही एक तरह से आपराधिक कृत्य है कि घटिया तेल को केमिकल यूज करके वो घी बना के ग्रामीण क्षेत्रों में बेच रहे थे, बड़ी कंपनियों के रैपर लगा के। तो ये जो कार्रवाई है तो हुई रही है। इसके अलावा भी ये संभावनाएं देखी जाएगी कि ऐसे लोगों पर रासुका लगाई जाए, उसके तहत भी कार्रवाई होगी। छतरपुर जनपद पंचायत कार्यालय में देर रात शराब पीने का एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद अब इस पर एक्शन हुआ है। कलेक्टर ने सहायक ग्रेड 2 हरिशंकर सेन को निलंबित किया है। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने चौकीदार राम बगस रैकवार को भी निलंबित कर दिया है। कहाँ हो तो चौकीदार हो, कहाँ हो? इधर खंडवा में 3 बहनों के सामूहिक आत्महत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस की माने तो सोशल मीडिया अकाउंट के चैट से जो जानकारी मिली है उसमें आत्महत्या के पीछे का कारण परिवार का झगड़ा है। मृत बहनों से उनकी भाभी का व्यवहार ठीक नहीं था। रोजाना घर में झगड़े होते थे। छोटे मोटे झगड़ों के चलते उन्होंने ऐसा बड़ा और आत्मघाती कदम उठा लिया। कहीं ना कहीं तीनों बहनें परिवार में जो छोटे मोटे विवाद चल रहे थे उससे काफ़ी परेशान और अवसादग्रस्त थी, और उसी आधार पे इन्होंने इस प्रकार से आत्मघाती कदम उठाया था। सोनू के फ़ोन पे हमको उसने 2 अपने जीजा को और अपने बड़े भाई को वॉइस मैसेज 4 भेजे थे, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया था उसमें कि उसकी भाभी उसको गेहूं नहीं लेने देती है, और जब भैया को बताते हैं तो भैया भाभी को कुछ बोलते नहीं हैं। जो खेती करते हैं उसमें हमको मजदूरी के लिए नहीं ले जाते हैं। जो बैल है हमारे उसको भी खुद भी जोतते हैं लेकिन हमको गेहूं नहीं देते, और जिससे ये सारी चीज़ें हमको बहुत बुरी लगती है। इस टाइप से उन्होंने अपने जीजा और अपने भाई को भेजा था, और ये करीब रात के 9 बजे की बात है। सागर में राजघाट डैम पर घूमने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद उसके दोस्त ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 2 घंटे तक रेस्क्यू किया। तलाश लगातार की गई। इसके बाद भी हालांकि इस युवक को बचाया नहीं जा सका। इसका शव बरामद हुआ। घर पहुंचने में आधा घंटे का समय लगा राजघाट तक पहुंचने में, और वहां पहुंचकर हमने तत्काल जो है कार्रवाई स्टार्ट करी
और 2 घंटे की मशक्कत के बाद हमने डेड बॉडी को रिकवर किया और गोपालगंज पुलिस। खबर इंदौर से। एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 882 किलो गांजा जब्त किया गया है। ट्रक और कार से ये गांजा बरामद हुआ है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उड़ीसा से एक बड़ी खेप लाई जा रही थी और बुधनी में इसकी सप्लाई की जानी थी। उसी दौरान बीच में ही इसे पकड़ लिया गया। 882 किलो यानी तकरीबन 900 किलो गांजा जब्त किया गया है। ट्रक और कार से इसे बरामद किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। उड़ीसा से बड़ी खेप लाई जा रही थी और बुधनी में इसकी सप्लाई होनी थी। उससे पहले ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई इंदौर में की है। 882 किलो गांजा जब्त किया गया है। दरअसल ये रूट है उड़ीसा के रास्ते होते हुए गांजा कभी छत्तीसगढ़ और कभी मध्य प्रदेश के बाहरी इलाके से उत्तर भारत की तरफ पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कई ठिकाने और कई जगहों पर खेप डंप की जाती है। उसी रूट के चलते ये बुधनी में इस खेप को छोड़ा जाना था। उससे पहले इंदौर में से पकड़ लिया गया। 882 किलो गांजा जब्त किया गया है। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लाखों रुपए का ये गांजा है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रक और कार के जरिए ये तस्करी की जा रही थी। 5 आरोपी इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ इनसे की जा रही है। नेक्सस के बारे में पूछताछ की जा रही है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, एनसीबी की एक बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली। हालांकि 1 दर्जन से अधिक कार्रवाई कुछ ही समय में हुई है। उड़ीसा के सोनपुर से ये खेप रवाना की गई थी और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में ये जानकारी है कि इसकी डिलीवरी होनी थी। हालांकि उससे पहले ही एनसीबी की टीम ने इन्हें टोलटैक्स बलवाड़ा के पास से हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की और इनके कब्जे से लगभग 882 किलोग्राम गांजे की खेप जब्त की है। इनके साथ मौके से 2 बड़े वाहन जिसमें एक ट्रक और एक लग्जरी कार भी बरामद की है। पुलिस, एनसीबी की जो टीम है, स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले में दोनों ही टीमें अलग अलग जांच कर रही हैं। चलिए, धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए।